अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब कि वाइब्रेशन कैसा होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक हो, देखो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कोई मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, तीनों को मिला के हम लोग का एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होती है। ठीक है, ऑन पासिंग, जब हम लोग आईआर लाइट को पास करते हैं थ्रू द सैंपल देयर वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जैसे हम लोग उसको आईआर सैंपल पास करते हैं उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और हम लोग का डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन, ऐसे 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 होता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल वाइब्रेशन टाइप, मतलब कि कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देखो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एक होता है बेंडिंग या तो डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन। ठीक है, अब मैं यहीं पे आप लोग को समझा देता हूँ क्या होता है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और क्या है एसिमेट्रिकल। अब देखो सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, मान लो ये कोई, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर दो हिस्से में इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड होती है उसको हम लोग सिमेट्रिकल बोलते हैं। अब जैसे इसको मैं यहाँ से काटेंगे तो हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे काट देंगे, कहाँ से, ये अगर ऐसे, ये हम लोग का मान लो कि ऐसे काट दिए, ये ऐसे काट दिए तो इधर से इक्वल नहीं डिवाइड होगी। ठीक है, वही सारी चीज़ है कि मतलब कि अगर इक्वल, अब ऐसे काटें तब भी नहीं इक्वल डिवाइड होगी क्योंकि सर ऊपर चला गया पैर नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इक्वल नहीं डिवाइड हो तो वो एसिमेट्रिकल है और इक्वल डिवाइड हो जा रही है तो क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक, तो इसमें देखो ये देखो सेम डायरेक्शन होता है, जैसे अब इधर से इधर वाइब्रेशन और इधर से, अब देखो बीच में से ऐसे काटेंगे तो आधा इधर आ जाएगा आधा इधर, तो ये क्या होगा, हम लोग का सेम डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक, एसिमेट्रिकल क्या होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन होता है, मतलब एक वाइब्रेशन इस साइड होता है एक उधर होता है। तो अब लोग देखो ऐसे करेंगे तो आधा, मतलब कि दोनों इक्वल पार्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक, अब सेकेंड टाइप में देखो चार होते हैं, बेंडिंग या तो डिफॉर्मेशन, दोनों में से एक बोल सकते हैं। तो डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन में देखो क्या होता है, एक होता है सीजनिंग। सीजनिंग मतलब कि जो कैंची होती है ना, देखो ऐसे ऐसे चलती है ना, तो अब देखो ये ऐसे ऐसे चल रही है ना कैंची, तो अब देखो एक इधर जा रहा है राइट साइड पे जा रहा है, एक लेफ्ट साइड, मतलब कि एक ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक, इसका वाइब्रेशन जो है ऐसे ऐसे होता है। ठीक, अब देखो ये रॉकिंग, रॉकिंग मतलब क्या हो गया, ये देखो कैसे चलता है, ये एक बार देखो दोनों राइट जाएगा फिर दोनों लेफ्ट आएगा, जैसे जैसे वो क्लॉक वाला देखे हो ना, नीचे का जो वाली क्लॉक रहती है उसमें आगे पीछे हैंड उसका जाता रहता है ना, उस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये हम लोग का क्या है, वैगिंग। क्या है, वैगिंग। वैगिंग में क्या होता है, दोनों क्या होगा, अप आएगा फिर डाउन जाएगा, अप आएगा डाउन जाएगा, अप आएगा डाउन जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का अप और डाउन, अप एंड डाउन वाला। ठीक है, अब देखो ट्विस्टिंग में क्या हो गया, इसमें देखो एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से। ठीक है, ट्विस्ट होगा। ठीक, तो इसमें देखो एक हम लोग अल्टरनेट, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, अल्टरनेट एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा। तो ये हम लोग हो गया फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।